हेलो स्टूडेंट्स, ये जेई एडवांस्ड 2024 का पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का क्वेश्चन है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन सेज among the following options select the option in which each complex in set 1 shows geometrical isomerism and the two complexes in set 2 are ionization isomers of each other. अच्छा, सबसे पहले तो हमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आइडिया होना चाहिए, है ना। तो ये जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स obtained by the exchange of ionic ligands between coordination sphere, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके बाहर जो प्रेजेंट है आयंस। बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो केस है, ये वाला, ये बेसिकली एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं। तो भी ऑप्शन बी तो आप तो इमीडिएट एलिमिनेट कर दोगे, है ना, बड़ा आसानी से आप एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शन बी को। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आइडिया तो बड़ा आसान सा है, मस्ट बी हैविंग डिफरेंट ज्योमेट्रिक साइड्स। तो जैसे हम सिस ट्रांस बोलते हैं, है ना। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसमें हम स्क्वायर प्लेनर की जनरली बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइम पर, या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो जैसे ही तुमने देखा यहाँ पर ये जो CO4 लिखा हुआ है, तो यहाँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। डिफरेंट जो ज्योमेट्रिक साइड्स हैं, वहाँ पर जो लिगेंड्स हैं, तो वो उसके बेसिस पे हम जज करते हैं। ये चारों के चारों CO हो गए, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला आपको कि ये बड़ा आसान सा है, ठीक है। अब इसमें अगर तुम इसी तरह से ऑप्शन डी में जाओ, है ना, डी में भी देखोगे कि भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो यहाँ पर कोई आयनिक लिगेंड है ही नहीं, तो एक्सचेंज कैसे करोगे, है ना। तो ये यहाँ पर इमीडिएट ऑप्शन रिमूव कर दिया हमने। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड के बेसिस पे जाएं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो सी है। तो आंसर तो वैसे आ गया, बट इसको कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे हम लोग। जैसे कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो लेट मी ड्रॉ दैट। यहाँ पर मैंने एक बोर्ड रख दिया, यहाँ NH3, इस पोजीशन पे NH3 रख दिया, यहाँ NH3 रख दिया, और यहाँ पर NO2, ये NO2 और ये NO2, ठीक है। अगर इसको आप देखोगे, यहाँ पर हम लोग सिस ट्रांस के बदले इसको फेशियल आइसोमर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर हम ये जो NH3 हैं, अगर इनको हम तीनों को ज्वाइन कर दें, तो वी गेट अ ट्रायंगुलर फेस, इसीलिए इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर, फेशियल आइसोमर, ठीक है। अब इसका जो ज्योमेट्रिक आइसोमर होगा, वो उसमें हम लोग, उसमें अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें, यहाँ पर NH3 रखते हैं, यहाँ NH3 रखते हैं, और एक NH3 हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। और फिर जो बची हुई पोजीशंस हैं, वहां हमने NO2 डाल दिया। तो इसको हम लोग मेरीडोनल बोलते हैं। तो ये इस तरह से फेशियल आइसोमर और मेरीडियोनल आइसोमर, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। तो बेसिकली यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करा। अगर हम इसकी बात करेंगे, तो इसके लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, या तो सिंपली सिस ट्रांस आपको दिखाई देगा। देखो, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लिया, ये इथाइलिन डायमीन हो गया, बाइडेंटेट लिगैंड, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ClCl, ये एडजेसेंट पोजीशंस कहलाती है ना। तो ये हमारे लिए सिस आइसोमर हो गया। इसका ट्रांस करना है तो क्या करोगे, इन दो Cl को हम लोग डायरेक्टली अपोजिट कर देंगे। तो En कैसे रखेंगे, इथाइलिन डायमीन ऐसे रख देंगे, है ना। तो ये ट्रांस हो गया अपना। तो इस तरह से ये भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो सेट वन में जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं।
अब अगर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की वहां बात करें तो बेसिकली ये जो Cl है ये एक मोनोडेंटेट लिगैंड है ना। अब बाहर SO4 है, अगर ऐसे देखोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब SO4 को हम Cl से एक्सचेंज करेंगे तो हम SO4 को मोनोडेंटेट लिगैंड की तरह रखेंगे, ठीक है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो SO4 2 माइनस वो फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड होता है वो मोनोडेंटेट लिगैंड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बाइडेंटेट लिगैंड की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर SO4 और Cl के एक्सचेंज से जो आइसोमेरिज्म एराइज हो रही है वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। सो इन दोनों को हम लोग आयनाइजेशन आइसोमर्स बोल सकते हैं। सो हमारा परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए है ये ऑप्शन सी। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।